कामरूपस्थे कामेश्वरी हरिप्रिये कामनं देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते कामेश्वरी नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या, जय माँ राजराजेश्वरी। नारायण, मनुष्य ना जाने अपने निजी स्वार्थों के लिए कितना झूठ कहता है, बहुत झूठ कहता है, और इस झूठ के वजह से उसकी वाणी अपवित्र हो जाती है, जो बाद में उसे दुख का कारण बन जाती है। इस संसार में उसको दुख भोगना पड़ता है। नारायण, वाणी हमेशा पवित्र होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। जो सत्य की वाणी होती है वह आपको हर प्रकार से सुख शांति प्रदान करती है। इस संसार में हम हीरे मोती रुपया पैसे को ही धन मानते हैं, परंतु महाराज सच्चा धन तो उसकी स्वयं की वाणी है, जो पवित्र हो। इस पवित्र वाणी से ही हमारा व्यवहार बनता है, हमारा समाज में एक नाम होता है। जो झूठ बोलता है उसको क्षण भर के लिए तो इस संसार के सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है, परंतु स्थायी सुख सुविधा उसको प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो हमेशा सत्य बोलो। सत्य कहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा तपस्वी होता है। नारायण, यह भी एक तप है। अपनी वाणी को सत्य रखने के लिए राजा बलि ने अपने मस्तक का दान कर दिया। भगवान राम ने अपने पिता की वाणी को सत्य साबित करने के लिए, अपने वचनों को, उनके वचनों को सत्य साबित करने के लिए 14 वर्षों का वनवास धारण कर लिया। और शिव महापुराण में महिषासुर के पुत्र गजासुर की कथा आती है। गजासुर एक राक्षस था। नारायण, उसने भगवान भोलेनाथ की तप किया, घोर तप किया उसने भगवान भोलेनाथ का, और भगवान भोलेनाथ उसके घोर तप से प्रसन्न होकर के उसको दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गजासुर वरदान मांगो। तो गजासुर ने कहा कि प्रभु, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप मेरे ही भीतर समा जाइए, आप मेरे गर्भ में आ जाइए, आप मेरे पेट में आ जाइए। और महाराज भगवान ने अपने भक्त की वरदान की लाज रखते हुए स्वयं उसके गर्भ में चले गए। और महाराज जब भगवान भोलेनाथ गजासुर के भीतर चले गए तो महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड सूना हो गया, निस्तेज हो गया, अंधेरा छा गया संपूर्ण ब्रह्मांड में। तब माता पार्वती भगवान नारायण के पास गई और सारी घटना बताई नारायण, कि कैसे कैसे गजासुर ने तप किया और अपने तप के प्रभाव से वरदान में भगवान भोलेनाथ को ही पेट में समा दिया। तब भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करने के लिए ग्वाले का रूप धारण किए, नंदी जी को सजाया और गजासुर के महल में करतब करने के लिए पहुंच गए। गजासुर को करतब दिखा रहे हैं, नंदी नृत्य कर रहा है और भगवान स्वयं बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसी बांसुरी बजाई महाराज भगवान ने कि नंदी भगवान की भक्ति में झूम उठे, और नंदी के कर्तव्य और भगवान की बांसुरी सुनकर के गजासुर बड़ा गदगद हो गया। गजासुर ने कहा कि हे ग्वाले, वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा कर्तव्य देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान ने कहा कि गजासुर, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो, जो तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे उदर में, पेट के भीतर जो तुम्हारे भगवान भोलेनाथ रखे हुए, उसको बाहर निकालो। गजासुर समझ गए ही तो भगवान है, मेरे शत्रु हैं, देवताओं के रक्षक हैं तो मेरे शत्रु हैं। फिर भी अपनी वाणी को बचाने के लिए, अपने वचनों को बचाने के लिए, अपनी वाणी को सत्य साबित करने के लिए
उसने भगवान भोलेनाथ को अपने पेट को फाड़ करके बाहर निकाल दिया। तब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त पर इतने प्रसन्न हो गए कि उनसे वरदान मांगने के लिए कहने लगे कि बस तुमने अपनी वाणी को पवित्र रखा, अपने वचनों को तुमने नहीं तोड़ा, यह जान करके भी कि ये नारायण हैं, देवताओं के रक्षक हैं और देवता तुम्हारे शत्रु हैं, और अपने शत्रुओं को भी आपने अपनी वाणी से जीत लिया। मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगते हो? क्योंकि गजासुर ने अपने वचनों का पालन किया था। नारायण, गजासुर की वाणी झूठी नहीं हुई, उसने अपनी वाणी को सत्य साबित किया और अपने पेट फाड़ करके भगवान भोलेनाथ को बाहर निकाला था। इसलिए भगवान उन्हें वरदान दे रहे हैं। गजासुर ने कहा कि प्रभु आप मेरे शरीर के भीतर रहें, इसलिए ये शरीर बहुत पवित्र हो चुका है। आप मेरी जो चर्म है, खाल है, उसे अपने आप धारण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने गजासुर की चर्म को धारण किया और भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे मुख बहुत पवित्र है, तुम्हारी जिह्वा बहुत पवित्र है, इससे हमेशा सत्य वचन निकला है, इसीलिए मैं तुम्हें प्रथम पूज्य होने का, तुम्हारे सर को प्रथम पूज्य होने का वरदान देता हूँ। आगे जाकर के यही गजासुर एक हाथी के बच्चे के रूप में जन्म लेता है। उसका जो धड़ है वह गणेश जी को लगाया जाता है। तो सत्य कहने का कितना बड़ा लाभ है। नारायण, गजासुर के मुख ने सत्य कहा, वह प्रथम पूज्य हो गया। उसी प्रकार से अगर हम सत्य कहते हैं तो महाराज हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, और पवित्र वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं वह कल्याण करने वाले होते हैं, सभी जीवों के ऊपर कृपा करने वाली होती है। सत्य कहने वाले से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। उसे तप करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे नाम जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य बोलने वाला व्यक्ति निरंतर भगवान को प्रिय होता है और वह अंत समय में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। नारायण, इसलिए हमें सत्य कहना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। नारायण।